इसी बीच भोपाल से एक खबर मिल रही है जहां पर 40 साल बाद भोपाल को जहर से निजात मिलने वाली है। कंटेनर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा लोड हो चुका है। कंटेनर पीथमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रही है, जहां पर अब 40 साल बाद भोपाल को जहर से निजात मिलने वाली है। कंटेनर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा लोड हो चुका है। कंटेनर पीथमपुर के लिए रवाना हो चुका है। 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर यहां पर बनाया गया है। तो 40 सालों से ये कचरा भोपाल में था, जहां पर अब भोपाल वासियों को इससे निजात मिलने वाली है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश जी, 40 साल बाद भोपाल को जहर से निजात मिलने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह कि 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और भी क्या कुछ अपडेट है इस विषय पर, बताएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा कि राजधानी भोपाल में जो 40 साल से जहरीला कचरा था, उससे आज राजधानी वासियों को निजात मिली है। दरअसल देखिए, ये जो जहरीला कचरा था, इस जहरीले कचरे को 12 कंटेनरों में बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है लोड किया गया है, और आज इसे अभी कुछ देर पहले ही राजधानी भोपाल से रवाना किया गया है। इन कंटेनरों को रवाना किया गया है, और इसके लिए जो है ट्रैफिक पुलिस ने एक रूट पूरा जो है तैयार किया था, और इसी रूट के चलते जो है भोपाल से पीथमपुर तक, यानी ये जो कचरा है इसका निष्पादन पीथमपुर की रैम के एंटरप्राइजेज में होगा। यानी वहां पे जो फैक्ट्री है उसमें इस कचरे को जलाया जाएगा। उसके लिए भोपाल से जो कंटेनर रवाना हुए, उसके लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है 250 किलोमीटर का बनाया गया है, और इसके लिए यातायात पुलिस ने पहले से ही पूरी प्लानिंग की थी। आज ये जहरीले कचरे को कंटेनर के सारे कड़ी सुरक्षा के बीच में इसको ले जाया जा रहा है। और अभी यदि बात की जाए तो इस कंटेनर के साथ करीब 20 गाड़ियों का तो काफिला है ही साथ में। यदि बात की जाए तो एम्बुलेंस है, पुलिस है, और फायर ब्रिगेड की दमकलें भी चल रही है। तो इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो तमाम जो अलग अलग गाड़ियां साथ में चल रही है, उसमें पानी के इंतजाम अच्छे तरीके से किए गए हैं, क्योंकि ये जो कचरा है, इस कचरे के चलते ही जो जब 1984 में जब गैस रिश्ती थी, तो पानी ही केवल एकमात्र सहारा था जिसके चलते जो है लोग बच पाए थे, पानी जिन्होंने ज्यादा पिया था। अब इस कचरे को जो है आज इसके निष्पादन को लेकर पूरी तैयारी के साथ इसको आज भोपाल से रवाना कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही पूरे तमाम कंटेनरों को रवाना किया गया है, और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इस कचरे को हटाए जाने को लेकर राजधानी भोपाल में रविवार से ही तैयारी शुरू हो गई थी। और इसके साथ ही इस एक कंटेनर में करीब एवरेज 30 टन जो है कचरा भरा है, और काम में करीब 200 से ज्यादा मजदूर लगे थे, और जिनको 8 घंटे की बजाय केवल आधे घंटे की शिफ्ट लगाई गई थी। और ये जो पूरी प्रक्रिया अमन, इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी, और कचरे को बैग में भर के उन्हें कंटेनर में लोड किया गया है। साथ ही साथ बात की जाए, देखिए राजधानी भोपाल में जब इस कचरे को कंटेनर में लोड किया जा रहा था, तो करीब 100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। अब इसके साथ ही जो है जो राम की इन्वायरो में जो इसको जलाया जाएगा, और हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इस कचरे को हटाने के निर्देश दिए थे। 3 जनवरी को सरकार को हाईकोर्ट में इसको लेकर रिपोर्ट पेश करना है, और इसी कारण से इसको अभी रात को ही कचरे को जो है राजधानी भोपाल से पीथमपुर भेजा गया है। राम की कंपनी में जो इसका निष्पादन होगा, और कचरे को ले जाने के दौरान जो है करीब 100 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो अमन कह सकते हैं बड़ी ही सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जो है राजधानी भोपाल से ये जो जहरीला कचरा है, यानी जब ये जहरीला कचरा जब निकाला जा रहा था, उस दौरान भी लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, क्योंकि जब इस कचरे को लोड किया जा रहा था उस दौरान जो कंटेनर थे। राकेश जी, 250 किलोमीटर दूर इसे लेकर जाना है। ग्रीन कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है। क्या ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस की बनती है कि रात के समय इस कंटेनर को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि किसी को कोई हानि ना हो? देखिए, बिल्कुल आपने निश्चित रूप से सही कहा, क्योंकि जब ये प्लान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पहले से ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि जब सड़क पर ट्रैफिक नहीं होगा, उसी दौरान इन कंटेनरों को यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से बाहर निकाला जाएगा। तो अभी सुबह रात के करीब जो है 9 बजे इन कंटेनरों को बाहर निकाला गया है, और आप तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह से जो है ट्रैफिक पुलिस ने जो वहां का एक रूट था उसको रोका गया। उसके साथ ही यदि बात की जाए तो जब ये आगे आगे जब रूट बढ़ेगा, करीब 5 से 6 घंटे जो है इस कंटेनर को पीथमपुर तक
जाने में समय लग जाएगा, क्योंकि बड़े ही आराम तरीके से जाना पड़ेगा। हालांकि 250 किलोमीटर का सफर है, सड़क बहुत अच्छी है, बावजूद इसके जो है ट्रैफिक पुलिस ने ये 250 किलोमीटर का लंबा पुल जो इसलिए बनाया है, वो तमाम प्रदेश जिन जिलों से ये गुजरेगा, भोपाल के अलावा सीहोर के अलावा फिर बात की जाए तो आजका, देवास, सोनकच्छ, इसके बाद जो है इंदौर के बाद धार, यही 4-5 जिलों की जो है सीमा से होता हुआ जाएगा। और इसी के चलते जो है तमाम जिलों की कंटेनर आपके जिले में प्रवेश करें तो आपको अपने ट्रैफिक रूट जो है उसको रोकना है, और यदि इस दौरान कहीं कोई आवाजाही हो रही तो उसको भी आपको रोकना होगा। तो ये बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन कंटेनरों को ले जाया जा रहा है। और साथ ही साथ में आपको अमन एक और बात बता दूं कि इंदौर में इस कचड़े को जलाने के विरोध में 10 से ज्यादा संगठन जो है लामबंद हो चुके हैं, और उन्होंने 3 जनवरी को यानी कल परसों के दिन इसको जो है प्रीथमपुर बंद का आह्वान भी किया है। इसमें प्रीथमपुर क्षेत्र रक्षा मंच, प्रीथमपुर ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश किसान सभा सहित जो है कई संगठनों का कहना है कि भोपाल का ये कचरा अमेरिका भेजा जाए, क्योंकि यदि यहाँ जलता है तो इससे काफी प्रदूषण जो है फैलने की संभावना उनको नजर आ रही है। और इसी को लेकर इंदौर के डॉक्टर्स ने जो है हाईकोर्ट में भी ये याचिका लगाई थी। उनका ये कहना है कि जो 333 मीट्रिक टन यदि जहरीला कचरा जलेगा तो उसके ये जो आप ट्रायल कर रहे हैं, बिना ट्रायल और रिसर्च के आप ये कचरा निपटान कर रहे हैं, इसमें भी सवाल उठाए इस याचिका में। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका।